नमस्कार भाई, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गणित विद गजेंद्र में। दोस्तों 3-4 दिन बीच में बंक लग गया था। बस नु लाल यार ब्याह शादी यहाँ सीजन चल रहा है तो थोड़ा बहुत काम करवाना पड़ गया था। एक पड़ोस में यार दोस्त की शादी है तो चलो भाई आज शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। आज का जो पहला प्रश्न है इस वीडियो का वो है क्वेश्चन नंबर 301। दोस्तों आप लोग कमेंट में अपना स्कोर नहीं लिख के बताते यार, अपना स्कोर लिखा करो। थारे 50 में कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, ठीक है, ताकि आप अपनी तैयारी और बेहतर कर सको। तो आज का है भाई पहला क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए हुआ है भाई? ऑप्शन ए अरुण, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी है पशुपति। इसका राइट आंसर होगा जी अपना ऑप्शन सी, इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है भाई, ये तो अच्छे क्वेश्चन है, बहुत लेवल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख स्रोत क्या था? देखो जी, ऋग्वेद में व्यापार का कोई जिक्र नहीं है तो व्यापार नहीं होगा। कृषि का भी कोई जिक्र नहीं है तो उपरोक्त सभी कैंसल। गोधन, गाय का वो था पर गोधन था इनका जी संपत्ति का प्रमुख स्रोत। गाय को ही अपना सब कुछ मानते थे ये लोग, तो वही इसका राइट आंसर हो गया गोधन। ऋग्वैदिक में संपत्ति का प्रमुख, ये गाय को ही अपनी पूरी संपत्ति मानते थे भाई ऋग्वैदिक लोग के, ऋग्वैदिक कालीन लोग। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन भाई, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? ये क्वेश्चन तो भाई देखते लगा दो था उत्तर मनु। ठीक है, सबसे प्राचीनतम स्मृति थी मनु स्मृति, उसको लिखा था मनु ने। उसमें क्या थे, कानून वगैरह थे। ठीक है, मनु स्मृति में। तो विधि निर्माता मतलब सबसे पहले कानून वगैरह किसने बनाए थे? मनु ने बनाए थे, और जिसमें बनाए थे उस किताब का नाम था मनु स्मृति। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखो देखो, गोधन था ना जी, गोधन तो था संपत्ति, व्यापार था नहीं, कृषि भी नहीं थी। मुख्य व्यवसाय पूछा तो देखो गोधन तो इनकी संपत्ति थी, तो मुख्य व्यवसाय हो गया इनका पशुपालन। ये पशुपालन ही इनका मुख्य व्यवसाय था, और पशुओं में गाय इनकी मुख्य संपत्ति थी। ठीक है जी, चलो भाई अगला क्वेश्चन नंबर 305। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? ऑप्शन ए कल्प सूत्र, बी काम सूत्र, सी शूल सूत्र, डी इनमें से कोई नहीं। देखो जी, कल्प सूत्र तो है जैन से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित, ये है खजुराहो से संबंधित। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया जी, ऑप्शन सी शूल सूत्र। वैदिक गणित है ना, वैदिक गणित जो शूल सूत्र है इसका महत्वपूर्ण अंग वैदिक गणित का। इसमें सभी तरीके बता रखे हैं भाई, वैदिक गणित कैसे सोल्व करते हैं, क्या कुछ करते हैं। थोड़ा बहुत आना चाहिए अपन वैदिक गणित भी भाई, इसके ज़रिए हम मुश्किल से मुश्किल सवाल भी कुछ ऐसे हैं जिनको हम आसानी से कुछ ही मिनटों में या कुछ ही सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए हमने वैदिक गणित का भी, और अलग अलग जो गणित के तरीके हैं उनका। ठीक है, चलो इस गणित में देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे? ऑप्शन ए ईश्वर में थे, लेकिन ईश्वर किसी और को ही मानते थे तो ईश्वर नहीं कह सकते। जादू टोणों में, तंत्र मंत्र में, ये तो जी अथर्ववेद के हैं जी। ठीक है, ये अथर्ववेद में है, अथर्ववेद में इनकी जानकारी मिलती है। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वे विश्वास करते थे जी मातृशक्ति में। ठीक है जी, मातृशक्ति में। किसके समय में बंगाल पर वंशानुगत स्वामित्व कायम हो गया? वंशानुगत हुआ था जी, देखो मीर जाफर नहीं जी, मीर कासिम नहीं जी, वंशानुगत तो नहीं था, लेकिन ये बंगाल के शासक जरूर थे, लेकिन इन्होंने कायम नहीं किया। जो मीर कासिम थे, मीर जाफर थे, मीर जाफर से पहले सिराजुद्दौला थे, सिराजुद्दौला के पिता थे सुजाउद्दीन के समय वंशानुगत स्वामित्व कायम हो गया था। देखो सुजाउद्दीन, ठीक है, सुजाउद्दीन के बाद थे सिराजुद्दौला,
सिराजुद्दौला के समय प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में। देखो जी, ये 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, ठीक है। इसमें जो मीर जाफर नाम का था ये व्यक्ति, गद्दार था, ये सिराजुद्दौला की सेना में था, ठीक है। अंग्रेज़ों की तरफ से इसको लड़ा था क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, जीत भी गया था, ठीक है। तब से बंगाल में द्वैध शासन भी शुरू हो गया था 1757 से ही, कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी है कुछ मतलब राजपाट ये संभालेगी, कुछ राजपाट जो बंगाल का शासक होता था जैसे मीर जाफर था, मीर कासिम था, ये सब संभालेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा जी ऑप्शन डी, शुजाउद्दीन के समय। श्रीरंगपट्टनम की संधि टिप्पू सुल्तान और किसके बीच हुई थी? देखो जी, रंगपट्टनम की संधि हुई थी टिप्पू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जल्दी जल्दी करो भाई, पेपर भी आ गया तुम्हारा, NVS के, नवोदय विद्यालय के भी आ गए, ICAR का भी आ गया। तो इन वीडियो ने जल्दी जल्दी एक बार रिमाइंड करके अपने दिमाग में थे, एक बार 2 बार जितनी बार देखी ना देख लो, ताकि हमने टाइम पे क्वेश्चन और उसका आंसर याद आ जाए, ठीक है। इसी वजह से मैंने ये तुम्हारे जो वीडियो करी हैं 50-50 क्वेश्चन की एक वीडियो इसी वजह से बनाई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को तुम फेस कर सको, और जो कर भाई पेपर में थारा याद भी आ जाए, हाँ यो प्रश्न मैंने कितने देखा था, कितने पढ़ा था। याद करते करते अगर आपने नू ध्यान आ जाए ना, मैंने ये क्वेश्चन उड़े पढ़ा था, तो आपने उत्तर भी तुरंत ध्यान में आ जाएगा, आपके दिमाग में उत्तर घूमने लग जाएगा, और ऑप्शन देखते तो आप एकदम टिक कर दोगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू की, अभी बताया था ना भाई 1757 में, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, ठीक है जी। अब ये देखो भाई कौन कौन थे जी। वारेन हेस्टिंग्स, ये थे बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है जी, बंगाल के गवर्नर जनरल। विलियम बेंटिक, ठीक है, ये थे भारत के गवर्नर जनरल, पहले थे जी। लॉर्ड कैनिंग, ये थे जी वायसराय पहले भारत के, ये 1857 में बने थे, ठीक है। 1857 में पहला वायसराय बनाया था, 1857 की क्रांति के बाद। और अंतिम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। महालवाड़ी पद्धति किसके विचारों की देन थी? देखो जी, महालवाड़ी पद्धति, रैयतवाड़ी है, स्थायी बंदोबस्त, ये सब अंग्रेज़ों ने शुरू किया था भाई, किसानों के ऊपर भाई किसी के ऊपर नंबरदार बैठा दिए हैं, ये महालवाड़ी पद्धति में थी। चलो इसका आंसर देख लो, पहले मालवाड़ी थी, ओल्ट मैकेंजी ने शुरू की थी, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ये। इसमें क्या था भाई, इसमें था कि जो महालवाड़ी थी, इसमें एक महाल नाम का वो बना दी नौकरी, एक पोस्ट निकाल दी महाल नाम की। यह किसानों से पैसे लेगा, या उसका जितना प्रतिशत होगा फसल होगा उनका लेगा और अंग्रेज़ों को देगा, ठीक है। अंग्रेज़ों ने किसानों की सारी ज़मीन इसके महाल के नाम कर दी। महाल को नंबरदार भी कहते हैं भाई, ठीक है। इसके नाम कर दी सारी ज़मीन। अब यह फसल बुआएगा, उनसे कटवाएगा और अपना हिस्सा ले जाएगा, अंग्रेज़ों को दे देगा। अंग्रेज़ों ने जितना हिस्सा तय करा था या उससे ज़्यादा लेने लग गया था, ठीक है। ये अपना भी फ़ायदा करने लग गया था साथ साथ बीच में, इसी वजह से ज़्यादा कामयाब नहीं हुई थी ये। या मालवाड़ी पद्धति होल्ट मैकेंजी के विचारों की देन थी, ठीक है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के तहत उपज का कितना भाग लगान था? 1/3 भाग। इसका राइट आंसर होगा जी ऑप्शन बी, 1/3 भाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त एक दुखद भूल थी, यह कथन किसने कहा था? देखो जी, माउंटबेटन तो होगा नहीं बिल्कुल भी, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं होगा। डॉक्टर स्मिथ एक इतिहासकार था, ठीक है। हाँ मान सकते हैं इसको, इसने कही होगी, लेकिन इसने भी नहीं कही थी। इसका राइट आंसर होगा जी होम्स ने कहा था। होम्स से कोई
अंग्रेजी शासन में बड़ा व्यक्ति था, बड़े पद पर। इसने कहा था कि जो बंगाल में हमने स्थायी बंदोबस्त की थी, स्थायी बंदोबस्त को शुरू किया था कार्नवालिस ने, ठीक है। इसने कहा था कि भाई एक बहुत दुखद भूल थी, हमने स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हैदर अली का जन्म कहाँ हुआ? तो देखो जी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बूंदीकोट में, ठीक है। अब इसके बारे में एक और देख लो। जो हैदर अली थे टीपू सुल्तान के पिताजी थे, ठीक है जी। हैदर अली का जन्म कब हुआ था? 1782 में। अच्छा, और ये थे मैसूर के नवाब। जो हैदर अली थे मैसूर के शासक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा जी ऑप्शन डी, बूंदीकोट। किसने अपने दूत विदेशों में भेजे? ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने नहीं जी, अकबर ने भी नहीं भेजे, हैदर अली ने नहीं भेजे, लेकिन इसके बेटे ने भेजे थे जी। तो इसका राइट आंसर होगा जी ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक था? पहला मराठा शासक था, देखो जी, बाजीराव द्वितीय, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव और नाना साहेब। देखो जी, नाना साहेब तो बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे, ठीक है। इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि जो इनके पिताजी थे बाजीराव द्वितीय, इसका राइट आंसर होगा बाजीराव द्वितीय, सहायक संधि को स्वीकार किया था, ठीक है। और इनको 8 लाख रुपए की पेंशन देकर अंग्रेजों द्वारा कानपुर के बिठूर में भेज दिया, ठीक है। कानपुर के बिठूर में जब ये मर गए तो इनके मुंह बोले बेटे नाना साहेब ने पेंशन की मांग की तो अंग्रेजों ने मना कर दिया। तो 1857 की क्रांति में कानपुर से भाग लिया था नाना साहेब ने, ठीक है जी। इसका राइट आंसर हो गया जी ऑप्शन बी, बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 316, 1802 की बसीन की संधि पेशवा और किन के बीच में? देखो जी, जो मोस्टली संधि है अंग्रेजों के साथ ही हुई है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखो भाई, इसमें लगभग सभी क्वेश्चनों में अंग्रेजों के साथ ही संधि होंगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंग्रेजों की। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था जी मराठों ने। अंग्रेजों का भी किया था मराठों ने, और जो मुगल काल में जो लुटेरे आए थे, ठीक है, जैसे नादिर शाह वगैरह आए थे, इन सब का विद्रोह भी सबसे ज़्यादा मराठों ने किया था। इसका जीता जागता प्रमाण है पानीपत का तीसरा युद्ध 1556 1721 में जो हुआ था पानीपत का। देखो, पहला युद्ध हुआ था 1526, दूसरा 1556, सॉरी 1721 नहीं भाई, 1761 में, ठीक है। इस युद्ध में मराठों का और जो आक्रमणकारी आए थे उनके साथ में हुआ था युद्ध। ये जीता जागता प्रमाण है कि भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया, और जो आतंकवादी थे, आक्रमणकारी थे, उनका भी सबसे ज़्यादा विरोध और सामना मराठों ने किया था। 1739 में जब मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच युद्ध हुआ, करनाल का युद्ध, उसमें भी मराठों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, ठीक है जी। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने दी? तो सीधा बात है भाई, हमने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ रखी हो तो हमने इसका राइट आंसर आप पे मेरा पड़ जाएगा। मुगल बादशाह ने दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी। ये मिली थी फर्रुखसियर के समय। एक बार फर्रुखसियर बीमार हो गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के डॉक्टर थे एक, उसने उसका इलाज किया, तो उसने एक घोषणा पत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए निकाला और बहुत सारे ऑफर दिए, ठीक है। सूरत में टैक्स फ्री कर दी कंपनी, ठीक है। और बंगाल भी दे दिया, बंगाल की दीवानी दे दी हैं, कहीं 5,000 रुपये में, कहीं 7,000 रुपये वार्षिक में व्यापार करने की अनुमति दे दी। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, मुगल बादशाह ने। अब ये पूछ ले मुगल बादशाह कौन सा था, तो वो था जी फर्रुखसियर।
फर्रुखसियर ने। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन का जी, तानसेन का है जी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ठीक है जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन बी। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जानते थे? कस्बा, सरकार, प्रांत। प्रांत होगा नहीं, प्रांत तो बड़ी चीज़ होगी, प्रांत तो राज्य को कहते थे, कस्बा छोटे उसको कहते थे। जैसे गाँव को, गाँव में जिसमें थोड़ी आबादी मॉडर्न होगी उसको कस्बा कहते हैं। ठीक, आज भी कहते हैं इसको। तो मुगल काल में जिले को सरकार के नाम से कहते थे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो जी। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो जी महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था फैजी ने। ये अकबर के समय थे, अकबरनामा भी फैजी ने ही लिखी है। ठीक है। और अब ये बीच में 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं जी। फैजी ने किया था, कब किया था? तो ये है जी 1592 में। ठीक है। अच्छा, उस जिस नाम से अनुवाद किया महाभारत का फारसी में, तो जो फारसी महाभारत उसका नाम क्या था? वो था जी रजमनामा। ठीक है जी। ये 3-4 क्वेश्चन बने हैं जी इसमें, ये देख लो आप। जिस तरह दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था सिरर ए अकबर नाम से, इसी प्रकार फैजी ने महाभारत का रजमनामा के नाम से फारसी में अनुवाद किया था महाभारत का। ठीक है जी। साइमन कमीशन भारत कब आया? बिल्कुल आसान। देखो जी, अब देखो इनमें 1922 पूछ ले सबसे पहले भाई। ऑप्शन है, ऑप्शन को ठीक करते चलेंगे। 1922 असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। ठीक है, चोरा चोरी हत्याकांड के बाद। 1928, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन शुरू। ठीक है। 1946 कैबिनेट मिशन आया, संविधान सभा का निर्माण किया, कैबिनेट मिशन आया। ठीक है। 1928 साइमन कमीशन आया। कब आया जी साइमन कमीशन? 1928 में। ठीक है जी। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? देखो जी, दिल्ली की जामा मस्जिद हो, लाल किला हो, इनका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने करवाया निर्माण इनका। राइट आंसर हो गया जी ऑप्शन बी। औरंगजेब ने दिल्ली में कुछ नहीं करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी दिल्ली में कुछ नहीं करवाया, बस कुतुब मीनार की नींव डलवाई थी। ठीक है, मेहरौली में। बलबन ने तो कुछ नहीं करवाया। बलबन ने जो दिल्ली सल्तनत के चारों तरफ दुर्ग बना दिए थे ताकि मंगोल आक्रमणकारी दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण न कर सके। शाहजहां ने करवाया था जामा मस्जिद का निर्माण दिल्ली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 324। गुलबदन बेगम पुत्री थी, ये थी जी हुमायूं की बहन। हुमायूं की बहन मतलब बाबर की पुत्री। ठीक है जी। और मुगल सल्तनत का इतिहास भी गुलबदन बेगम ने ही लिखा था। ठीक है, याद रखिए ये बात। देखो था, हमने जो मैं कहूँ था कि भाई शादी में थोड़ा व्यस्त हो रहा था, तो गीत सुनते होंगे था हमने थोड़े थोड़े बान बैठे आज अपना यार दोस्त। ठीक है, सुनो। जब हमने भी थारा घर बान के गीत गुआने हैं तो भाई जी ला कर पढ़ लो। हरियाणा का पेपर भी आने वाला है, CET, और ये तो NVS का नवोदय विद्यालय वाले और ICAR वाले तो आगे एग्जाम नू ला लो। एक हफ्ता भी को नहीं रहा, तो पढ़ लो भाई। जब पढ़ कर लिख के कितने लाग गए तो एक दिन थारा घर भी नुए ताता पानी है समुद्र आकार, ये सारे गीत बाज जाएंगे जमा है। मौज लो और फिर के में दिक्कत नहीं, बस एक बार नौकरी लग गई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 325। सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? देखो जी, सर्वाधिक सैनिक तो थे इब्राहिम लोदी की सेना में जी। ठीक है जी, हिंदू सैनिक थे। ठीक है। शाहजहां की सेना में कुछ नहीं था। फिरोज शाह तुगलक की सेना में कुछ नहीं था, लेकिन सर्वाधिक दास थे इसके पास 1,80,000। ठीक है जी। और जो सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे वे थे जी औरंगजेब की सेना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। मंसूर किसके दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? देखो, चित्रकारी का अगर कुछ हुआ आ जाए तो सब चित्रकार थे जी जहांगीर के समय में।
जहांगीर चित्रकारी से बहुत प्यार करता था, ठीक है। जहांगीर के समय में चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है जहांगीर के समय को। तो इसका राइट आंसर हो गया जी जहांगीर। मंसूर थे जी वो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर जहांगीर के समय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण किसने लिखा? अभी बताया पीछे बाबर की पुत्री ने। बाबर की पुत्री कौन थी? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम के भाई का क्या नाम था? हुमायूं। हमने पूछ लिया गुलबदन बेगम के भतीजा के नाम था तो अकबर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी और आ गया भाई, अकबर के समय का मशहूर चित्रकार। देखो जी, बीरबल तो सलाहकार था, फैजी कवि था, मंसूर जहांगीर के समय का था, पक्षियों का, ठीक है। तो अकबर के समय 10 हो गया। ऑप्शन काटना सीखो यार, जिस दिन ऑप्शन काटने आ गए था हमने उस दिन बस नो लागत बेड़ा पार है। जिस दिन ऑप्शन काटने आ गए ना, दो ऑप्शन भी काट लोगे ना, हम 4 ऑप्शन आमद 50% तो 80% तक एक्यूरेसी लिया होगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अब बहुत हो गया। दिल्ली के लाल किले का निर्माण। देखो पीछे क्वेश्चन आया था दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, अब आ गया दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया। वो भी शाहजहां है भाई, शाहजहां ने करवाए हैं। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद सब के में इसने बनवा रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 330। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की? देखो जी, ऑप्शन ए 1866, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1600, ऑप्शन डी 1923। देखो 1885 में से भाई ऑल इंडिया कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है जी। ऑल इंडिया कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस बोल लो यार, ठीक है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई तो 1866 में। राइट आंसर होगा जी 1866 में हुई थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। अब ये पूछ ले तो भाई कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी जी लंदन में। कहाँ हुई थी जी? लंदन में। लंदन में हुई थी जी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 331। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि था। देखो भाई ये याद करना पड़ेगा था हमने। इसका राइट आंसर हो गया जी ऑप्शन सी, हेनरी विवियन डेरोजियो। आधुनिक भारत मतलब कि जो अंग्रेजों के समय से था, ठीक है। अंग्रेजों का काल था, उस समय का जो भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि था, वो था हेनरी विवियन डेरोजियो। ये तो बहुत बाद में हुए जी, थे उनके समकालीन भी थे, लेकिन प्रथम जो राष्ट्रवादी था, सबसे पहला राष्ट्रवादी कवि था, वो था जी हेनरी विवियन डेरोजियो। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है पहला मोहम्मद अली जिन्ना, लाला हरदयाल, CR दास, सलीमुल्लाह। मोहम्मद अली जिन्ना तो जी संस्थापक तो नहीं थे, लेकिन अध्यक्ष रहे थे जी। ये अकेला अध्यक्ष था मुस्लिम लीग का अंत तक, ठीक है। लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना की थी जी सैन फ्रांसिस्को में 1913 में, ठीक है जी। सलीमुल्लाह ये थे जी मुस्लिम लीग के संस्थापक, स्थापना की। CR दास जी 1923 में मोतीलाल नेहरू व CR दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर हो गया जी ऑप्शन सी, सलीमुल्लाह। मुस्लिम लीग की स्थापना श्रेय जाता है। लोग ये पूछ रहे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो वो हुई थी जी 1907 में, ठीक है जी। 1907 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 के बाद 1907 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी जी ढाका, बांग्लादेश के ढाका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अच्छा क्वेश्चन आ गया भाई, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है से ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे मेसोपोटामिया के और सिंधु सभ्यता के, ठीक है जी। गाय होगा नहीं, घोड़ा भी नहीं होगा, ऊंट भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा जी ऑप्शन ए, बैल।
ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। ओ 333। अगला क्वेश्चन देखते हैं 334। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ? हर्षवर्धन थे जी, थानेश्वर इनकी राजधानी थी। अंतिम हिंदू वंश था शायद, जो अखंड भारत का राजा था हर्षवर्धन। उसके बाद तो टुकड़ों में बट गया था भारत। ठीक है जी। ह्वेनसांग तो आया था जी। ठीक है, ह्वेनसांग तो 634 से 644 तक रहा था। ठीक है जी। राज्यवर्धन हर्षवर्धन का भाई था जी। यशोवर्मन ये थे मालवा के नरेश। ठीक है जी, मालवा के नरेश थे जी। तो इसका राइट आंसर होगा जी ग्रह वर्मा। ग्रह वर्मा कौन थे जी? ये थे मोखरी के शासक, मोखरी नरेश ग्रहवर्मन। इनके साथ विवाह हुआ था हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य था अलग देश बनाना? नहीं जी, ये नहीं तो ये भी नहीं। अंग्रेजी व्यापार में बढ़ो? तो नहीं जी, अंग्रेजी व्यापार तो इकट्ठे रह कर भी बढ़ जावे। तो ये था जी राष्ट्रवाद को दबाना, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता थी जो चरम पर थी उस समय। बस उसी को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने यह हथकंडा अपनाया था और 1905 में बंगाल का विभाजन किया लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, और 1912 में ओर्डिंग ने बंगाल विभाजन को समाप्त किया। ठीक है जी। 1912 और 1905 दो डेट याद रख लियो। बंगाल विभाजन कब हुआ और बंगाल विभाजन कब ख़त्म हुआ? 1912 में हुआ था, 1913 में लागू हुआ था। 1 मिनट। 1912 में लागू हुआ था और 1911 में ये फैसला लिया गया था, दिल्ली दरबार लगाया गया था जब। ठीक है, इसी में एक और फैसला लिया गया था कि राजधानी जो कलकत्ता थी उसको दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया था। कलकत्ता से राजधानी दिल्ली आ गई थी 1911 में और 1912 में बन गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। कांग्रेस में फूट कब पड़ी? कांग्रेस में फूट पड़ी थी जी सूरत अधिवेशन में। सूरत कब हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था जी 1907 में। ठीक है जी, 1907 के सूरत अधिवेशन में। फूट पड़ने का कारण क्या था जी? यही पूछ लेना। फूट पड़ने का कारण क्या था? फूट पड़ने का कारण था जी कांग्रेस का अध्यक्ष पद। ठीक है जी, अध्यक्ष पद। अब ये ऑप्शन और देख लेते हैं जी। 1905 बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है जी, ऐसे ऑप्शन करते रहो तो बार बार क्वेश्चन सामने आता रहेगा ना, और जल्दी याद होगा। 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है जी, 1923। 1900 में कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। जहांगीर की पत्नी मानबाई का अन्य नाम था? ये आपने याद करने पड़ेंगे जी। ठीक है, 3-4 पत्नी थी इसकी, उनके नाम पूछ ले है कदे कदे, हमेशा तो नहीं आंदे। ठीक है, इनके मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा। जहांगीर की पत्नी जो मानबाई थी, मानबाई का नाम था शाह बेगम। ठीक है जी, इसका राइट आंसर होगा ये। मानबाई का असली नाम था, अन्य नाम था शाह बेगम। अभी अगला, जहांगीर की पत्नी जगत गोसाई का नाम था जगत गोसाई जोधाबाई। जगत जैसे नाम शुरू हो जाए तो जगत गोसाई जोधाबाई। ठीक है, दोनों का एक ही नाम है। एक और है इसकी पत्नी, पता नहीं 2 और हैं यार। इनका के चाचे तक वहाँ के ब्याह ले हैं यार। फिर भी जैसा भी भाई इनका धर्म के हिसाब से जो कुछ अपा क्यों कमाएंगे। ठीक है, लेकिन चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जी जगत गोसाई का अन्य नाम है जोधाबाई। हर धर्म के अपने अपने रूल हैं भाई, ये अपने रूल के हिसाब से कर रहे हैं, आप अपने रूल के हिसाब से कर रहे हैं। हाँ, वो तो आप भी गलत बता नहीं सकते किसी ने। ठीक है भाई, इनके रूल में या इनके जो कानून वगैरह बना रखे हैं कुरान में जो भी हैं, वे इसकी अनुमति देवे हैं कि भाई आप अपने चाचा फूफा और के उसमें शादी कर सको हो। ठीक है भाई, हमारे में नहीं है तो इसलिए हम नहीं कर रहे। हमारे में होता तो शायद हम भी कर रहे होते भाई, क्यों? तो ये भाई उनके धर्म के कानून है, वे अपने धर्म के कानून फॉलो करें, आप अपने धर्म के फॉलो करें।
आपा तो एक गोत में ब्याह भी को नहीं करते, चाहे कितनी दूर रहता बंदा। यही तो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर की पत्नी मेहरुनिस्सा या थी भाई साहब नूर महल, नूर जहां, बादशाह बेगम, तीनों इसके नाम है जी। ठीक है जी। सबसे प्यारी पत्नी थी, सबसे ज़्यादा प्यार करता था ये इससे। इसको मतलब कि सब साम्राज्य सौंप रखा था, भाई तेरी मर्जी, किसी ने नौकरी ला, किसी ने हटा, कोई तने नू नहीं कहूँगा तने किस बेस पर नौकरी लाया हो, सब कुछ मतलब नू ला लो। एक किस्म की या HSSC तई बड़ी संस्था थी। इसका जी करा था किसी ने DC बना दी थी, किसी ने मेयर बना दी थी। मतलब कहना मतलब नू था जो राजपाट था वो सारा इसका हाथ में था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया जी ऑप्शन डी, गदर पार्टी। अभी बताया था जी, गदर पार्टी के जो प्रमुख नेता थे वे थे जी लाला हरदयाल। सुभाष चंद्र बोस थे जी फॉरवर्ड पार्टी 1942। ठीक है जी। चंद्रशेखर आज़ाद ने थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएट्स ऑफ इंडिया, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है। ये उसके प्रमुख नेता थे। तो इसका राइट आंसर होगा जी लाला हरदयाल। कहाँ हुई थी गदर पार्टी की स्थापना? ये हुई थी जी सैन फ्रांसिस्को। कब हुई थी? पहले ये लिख दें जी, सैन फ्रांसिस्को 1913, जुलाई 1913 में हुई थी जी। ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। इसका राइट आंसर होगा जी ऑप्शन ए, जातीय आधार पर 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का समर्थन किसने किया था? सिखों ने, गोरखा समुदाय के लोगों ने, पठानों ने, उपरोक्त सभी ने। इसका राइट आंसर होगा जी उपरोक्त सभी ने अंग्रेजों का समर्थन किया था जी। 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों की तरफ से भाग लिया था जी। ठीक है जी। कौन पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जो बाद में दार्शनिक में? बाल गंगाधर तो मरे लिया जी, ये तो क्रांति रहे अंतिम तक। ये दोनों तो वही नेता थे जी। ठीक है। क्रांतिकारी भी थे, साथ में नेता थे। लेकिन अरविंद घोष थे जो पहले क्रांतिकारी थे, फिर बाद में एक दार्शनिक नेता बन गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी जी एनी बेसेंट 1917 में। ये लगा लो इसको, जो ये पद था अध्यक्ष पद 1917 का, गिफ्ट में मिला था अंग्रेजों की तरफ से। 1916 में इसने होम रूल लीग आंदोलन शुरू कर दिया था इंडिया में। ठीक है। अंग्रेज़ों ने इसको ऑफर दिया कि भाई आप होम रूल लीग आंदोलन छोड़ दो, हम आपको अगले साल INC का अध्यक्ष बना देंगे, जो INC का अधिवेशन हो। इसने मान लिया और होम रूल लीग आंदोलन बंद हो गया। और साथ साथ ये बाल गंगाधर तिलक ने भी होम रूल लीग आंदोलन शुरू कर रखा था। इसको गिरफ्तार कर लिया गया भाई अंग्रेजों के द्वारा, और एनी बेसेंट को 1917 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। तो इसका सही आंसर होगा जी एनी बेसेंट। विजय लक्ष्मी पंडित थी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी। किरण बेदी पहली IPS ऑफिसर। सरोजनी नायडू थी स्वर कोकिला, भारत की स्वर कोकिला। ठीक है जी। और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। कंफर्म नहीं यार, पहली राज्यपाल थी या पहली महिला मुख्यमंत्री थी। वीडियो के लास्ट तक बता दूंगा मैं। शायद ये पहली मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, सरोजनी नायडू। हाँ ठीक है, महिला मुख्यमंत्री थी जी उत्तर प्रदेश की। तो इसका राइट आंसर होगा जी ऑप्शन ए एनी बेसेंट। जो चित्रकला का शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, यह कथन किसने कहा था? देखो जी, किसके काल को चित्रकला का स्वर्णिम काल मानते हैं हम? जहांगीर के काल को। तो जहांगीर ने यह बात कही होगी। तो ऑप्शन ठोको ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 1916 में मद्रास में होम रूल लीग आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? होम रूल लीग जी इन्हें दोनों ने शुरू कर रखा था। ठीक है। और जो मद्रास में थी, मद्रास में एनी बेसेंट थी जी। जो मद्रास में होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था वो एनी बेसेंट ने ही शुरू किया था 1916 में। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? भाई अपने बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने गणपति महोत्सव की शुरुआत की थी महाराष्ट्र में। ठीक है जी। 1920 में तो इनकी डेथ हो गई थी जी, बीजी तिलक की। 1920 तक रहे थे। काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी क्रांतिकारी, काफ़ी मतलब पैशनेट थे आज़ादी के लिए भारत की। कुछ भी करने को तैयार थे कि भारत को आज़ादी मिल जाए बस। ठीक है। और अंत तक लड़े भी है भाई। बहुत महान क्रांतिकारियों में से हैं ये भी। ये एनी बेसेंट एनी बेसेंट आयरलैंड से आई थी पढ़ने के लिए। इसका इंटरेस्ट हो गया भारत की आज़ादी में, तो भारत की आज़ादी में कूद गई। फिर आज़ादी तो दिलानी दूर रही, 1917 में अंग्रेज़ों के बहकावे में आ गई। और जो तरीका बनाया था होम रूलिंग आंदोलन का इसने, वो बंद कर दिया। बता गड़तू का काम करे इसने। इसलिए भाई फेक क्रांतिकारी थी या बस एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर होगा जी ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। किरोड़ी की नियुक्ति कब हुई? देखो जी, ये किरोड़ी वगैरह ये सब लगे हैं जी अकबर के शासनकाल में। अकबर ने नियुक्ति की है इनकी। ठीक है। किरोड़ी की दहसाला प्रथा और तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, इबादत खाने बनवा दिए। ठीक है। तो अकबर का शासनकाल था जी 1556 से 1605 तक। ठीक है। ये याद होना चाहिए। अब इसमें देखो सारे इनके बीच के ही दे रखे हैं, तो इसका जो किरोड़ी की नियुक्ति का सही आंसर है जी, वो है अपना 1573। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है जी। किरोड़ी की नियुक्ति किसने की थी? अकबर ने। कब की थी? 1573 में। दहसाला बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई? यह भी अकबर ने की थी भाई। कब की थी? 1580 में। ठीक है जी। 1580 में दहसाला बंदोबस्त की शुरुआत अकबर ने की थी। इलाही संवंत का प्रचलन कब शुरू हुआ? इलाही संवंत, ये भी जी देखो ऑप्शन के हिसाब से लगा लो भी कन्फर्म अकबर ने शुरू किया होगा। ठीक है। तो ये किया था जी 1584 में। ठीक है जी। ये आके ना पीछे 1573 में क्या हुआ था? किरोड़ी की नियुक्ति किसने की थी? अकबर ने। 1580 में क्या हुआ था? दहसाला बंदोबस्त शुरू हुआ था। किसने किया था? अकबर ने। ठीक है जी। और इलाही संवंत का प्रचलन शुरू हुआ 1584 में। इलाही गज, देखो जी इलाही गज एक गजे सिकंदरी था। ठीक है। एक शेरशाह सूरी ने भी गज नामक इकाई शुरू की थी भूमि मापने के लिए। अकबर ने अपनी शुरू की थी ये भाई गज, इलाही गज नाम दिया था उसका। इसने शुरू की थी 1587 में। ठीक है जी। ये था जी आज का अपना अंतिम क्वेश्चन। तो आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए या आपको कितने क्वेश्चन आते थे 50 क्वेश्चन में से। और अपनी तैयारी को भी जान सकते हो भाई इस तरीके से, और आगे और अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो अगर आपकी कमज़ोर है इतिहास। क्योंकि ये लगा लो इतिहास के 5 से 6 क्वेश्चन, तो एक भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ना आते हो 5-6 क्वेश्चन। अगर आप सोचोगे अगर आप ये 1000 क्वेश्चन कर लो और इन 1000 क्वेश्चन में से आपके 6 में से 4 क्वेश्चन भी आ जाए तो के टोटा है भाई। एक एक क्वेश्चन खातर हमने एक एक किताब पढ़नी पड़े है। तो आपके तो कुल 1000 क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है 1000। ये 1000 सेलेक्टेड क्वेश्चन भी आप मेरे साथ साथ कर लोगे ना, तो आप इतिहास में कभी मार नहीं खाओगे। और जिस तरह क्वेश्चन करा उनके साथ साथ ऑप्शन भी सोल्व करा, हाँ 1000 के 1500 क्वेश्चन बन जाए। ठीक है। तो भाई साथ साथ करते रहो वीडियो ने, रोज़ की एक वीडियो शाम में अपलोड हो जाए, आप उसे समय देखा करो। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए कितने गलत हुए। ठीक है। ताकि भाई हमें पता चले कि भाई हाँ स्टूडेंट किस हद तक की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। ज़रूर बताया करो कमेंट सेक्शन में भाई। और चैनल ने लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो वीडियो ने, और सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल ने। और जो नोटिफिकेशन वाली रिंग है वह उसने दाब दिया करो उस पर गुट्ठा, ताकि हमने वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हाँ भाई वीडियो अपलोड हुई है। ठीक है। तो क्या करो यार, हम सब्सक्राइब करने में थारा रुपया थोड़ी लग है। ये हमने कोई चीज़ के मैं प्रोवाइड करवा रहा, अगर बात हमने अच्छी लग है तो आप उस चीज़ ने लाइक सब्सक्राइब तो करे दिया करो। थारा के में जाना नहीं, अगला थोड़ा भला हो जाएगा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी ना लग गए, कंटेंट पसंद ना हो, डिसलाइक तो करते हो। ठीक है। लाइक डिसलाइक के में तो क्या करो, ताकि नू तो मेरा पट्टा है हाँ भाई बालक जो मैं देने लग रहा हूँ धरती कंटेंट वो उसने पसंद करे हैं कि नहीं करे हैं। ठीक है। अगर नहीं करोगे थोड़ा और सुधार कराएंगे, बढ़िया और बढ़िया तरीके से कराएंगे।
अगर पसंद करो हो तो इससे मैं थोड़ा और ढूंढ का आप खातर चीज़ें लावांगे, ठीक है। मतलब नू है कि भाई हमने पेपर की तैयारी करने लगे ना, बस उससे पे फोकस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ भाई, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। धन्यवाद।